हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये सैलरी एंड वेजेस की एंट्री के बारे में बताया था। ये जो है सैलरी एंड वेजेस 1,25,686 की, तो इसकी एंट्री के बारे में बताया था। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के ओपन करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो सैलरी एंड वेजेस का चेक था या NEFT थी जो सैलरी एंड वेजेस के नाम से दिया गया था। अगर हम अपने एम्प्लॉय को अलग अलग नामों से, उनके नाम से चेक दें या NEFT दें, जैसे ये मैंने दिखा रखा है नीचे, इसमें अनूप है और अतुल है, इनके नाम से मैंने सैलरी का और वेजेस का चेक दिया है या NEFT की है, तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी, तो आज हम उसी को सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने सैलरी एंड वेजेस के नाम से चेक दिया था पिछली एंट्री में, तो जो जनरल एंट्री पास की थी उसमें सैलरी एंड वेजेस को पेबल किया था और एम्प्लॉय के नाम डेबिट किए थे। लेकिन अगर हम एम्प्लॉय के नाम से चेक देंगे तो जो जनरल एंट्री पास करेंगे उसमें एम्प्लॉय के नाम क्रेडिट होंगे और सैलरी या वेजेस डेबिट करेंगे। तो मैं आपको पिछली एंट्री ही दिखा देता हूँ, जो मेरी पिछली एंट्री थी। तो हम यहाँ गेट ऑफ टैली पे जाते हैं और डी प्रेस करेंगे और डे बुक में जाएंगे। तो डे बुक में मैं F2 से डेट चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, जो सैलरी वेजेस की जो एंट्री की थी। इसमें हमने सभी एम्प्लॉय को डेबिट किया था और सैलरी एंड वेजेस पेबल करके इसको क्रेडिट किया था, क्योंकि ये हमने सैलरी एंड वेजेस के नाम से चेक काटा था और बैंक में जमा किया था। तो ये देखिए, ये पेबल की जो जनरल एंट्री हमने पास की है, इसमें सभी एम्प्लॉय के नाम डेबिट किए हैं और सैलरी एंड वेजेस को क्रेडिट किया है पेबल करके। और अब हम जो आज सीखेंगे उसमें क्या है कि हमने एम्प्लॉय को उनके अलग अलग नाम से चेक दिया है या NEFT की है, तो उसकी एंट्री मैं आज आपको करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने जो दिया था, ये सैलरी वेजेस का चेक दिया था और नीचे जो ये दिखा रखा है मैंने, इसमें इसके नाम से चेक दिया है या NEFT की है, जितने भी हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैं दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ आ जाएंगे हम टैली में, वाउचर में। तो इसमें पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, F7 से जर्नल कर लेंगे, मेरा पहले ही ओपन हो रखा है जर्नल वाउचर। और F2 से डेट चेंज करेंगे, ये मंथ की लास्ट की डेट में होगी, तो मैं जून का दिखा रहा हूँ, तो 30 जून में मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ ऊपर जो है इस तरह से करके लिख देंगे, सैलरी पेबल फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। फ्रेंड्स, ये हमने एम्प्लॉय के नाम से चेक दिया है। जब एम्प्लॉय के नाम से चेक देते हैं तो सैलरी का जो लेजर होता है वो अलग बनता है और वेजेस का लेजर अलग बनता है। तो जर्नल की पेबल एंट्री में सैलरी या वेजेस को डेबिट करेंगे और एम्प्लॉय के नाम को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ डेबिट में हमारा आ जाएगा सैलरी पेड अकाउंट करके। ये लेजर नहीं है मेरे पास, इसको ऑल्ट सी करके मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसको ऑल्ट सी करके क्रिएट करेंगे और ये इस तरह से ही करके कर देंगे सैलरी पेड अकाउंट, इस तरह से करके करेंगे। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में के अंडर जाएगा, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ करती है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे और इसको एंटर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सैलरी का अकाउंट इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं फिलहाल जो है सैलरी की एंट्री करके दिखा रहा हूँ। इसको नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए और इसको भी नॉट एप्लीकेबल करके और इसको एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 18,000 रुपये से ये डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में हमारा आ जाएगा, अनूप के नाम से चेक दिया है तो अनूप आ जाएगा, यह NEFT के है। तो ये मेरे पास लेजर नहीं है, इसको भी मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ऑल्ट सी से अनूप सैलरी पेबल अकाउंट, इस तरह से करके होगा, क्योंकि पेबल है। ये हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं जिसमें ये पहले पेबल होगा, तो सैलरी पेबल अकाउंट, इसको पेबल करेंगे और सैलरी पेड कर दिया हमने। तो ये जो अंडर जाएगा, ये जाएगा करंट लाइबिलिटी के, इसको करंट लाइबिलिटी के अंडर डालेंगे और इसको एंटर करेंगे। यहाँ इसका एड्रेस डाल देंगे और इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, इसके नीचे फिर चलो स्टेट डाल दिया, कंट्री आ गई, पिन कोड आ जाएगा, इसको अंडर रजिस्टर करेंगे और इसको एंटर करके और यहाँ से एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो क्रेडिट हो गया हमारा अनूप सैलरी पेबल अकाउंट। नरेशन में हम डाल देंगे बीइंग अनूप सैलरी पेबल फॉर द मंथ ऑफ जून, इस तरह से करके डाल करके एंटर कर देंगे। अब मैं इसकी पेमेंट की एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको। तो F5 से पेमेंट करेंगे, यहाँ से क्लिक करके कर देंगे और F2 से डेट चेंज करेंगे। 11 जुलाई को है ये 18,000 रुपये से, तो F2 से 11 जुलाई करेंगे या यहाँ से क्लिक करके कर देंगे और इसको डाल करके और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें वही अनूप सैलरी पेड अकाउंट करके, इस तरह से करके डाल देंगे, या NEFT RTGS जो भी आपने किया है या कैश दिए हैं या चेक दिया है तो चेक नंबर करके डाल देंगे। और डेबिट में आ जाएगा अनूप सैलरी पेबल अकाउंट, ये 18,000 रुपये से आ जाएगा।
और इसको एंटर करेंगे और क्रेडिट हमारा बैंक हो जाएगा, चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे सीसी लिमिट अकाउंट हो, जो भी आपका है। मेरा सीसी लिमिट अकाउंट है तो मैं सीसी लिमिट अकाउंट करके डाल देता हूँ और इसको एंटर करेंगे और इसमें नरेशन में डाल देंगे बीइंग सैलरी ऑफ मिस्टर अनूप फॉर द मंथ ऑफ जून 2020, इस तरह से करके डाल करके और इसका एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक वेजिस की एंट्री। ये अतुल की है, इसका वेजिस का है 10,642 रुपये। तो इसकी एंट्री पहले ऐसे ही जर्नल वाउचर में जा कर के F7 से जर्नल करेंगे और F2 से ये 30 जून करेंगे। F7 से कर लेंगे या यहाँ से कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम वही, इसी तरह से कंट्रोल R कर देंगे इसको। तो ये जो पिछली बार हमने लिखा था वही आ जाता है कंट्रोल R करके। तो ये सैलरी है लिखा हुआ है, इसको हटा करके यहाँ वेजिस डाल देंगे क्योंकि ये मेरा वेजिस का है जो वाउचर है, इसको वेजिस में एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ डेबिट में इसी तरह से होगा। ये वेजिस मेरे पास अकाउंट है, वेजिस पेड अकाउंट करके आएगा ये। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाएगा, ये मेरे पास बना हुआ है। मैंने कंट्रोल एंटर करके आपको इसको ओपन करके दिखा दिया। तो इसमें यहाँ आ जाएगा 10,642 रुपये, ये 10,642 है। तो डेबिट में आ जाएगा 10,642 रुपये और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा अतुल वेजिस पेबल अकाउंट। ये लेजर नहीं है मेरे पास, तो इसको ऑल्ट सी करके क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम अपने एम्प्लॉय को उसके नाम से सैलरी या वेजिस का चेक देते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि पहले सैलरी या वेजिस को डेबिट करते हैं जनरल एंट्री पास करके और फिर उसको नाम को क्रेडिट करते हैं। इसमें अतुल वेजिस पेबल अकाउंट करके हम इसको पेबल में दिखाएंगे क्योंकि इसके नाम से चेक दिया है। ये जो अंडर जाएगा करंट लाइबिलिटी के ही अंडर जाएगा और यहाँ इसका एड्रेस आ जाएगा, इसको एंटर करेंगे, यहाँ इसका स्टेट आ जाएगा, यहाँ कंट्री आ जाएगा, यहाँ पिन कोड आ जाएगा, इसको अनरजिस्टर्ड करेंगे और इसको एंटर करके और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये क्रेडिट हो गया अनूप सैलरी पेबल अकाउंट। और यहाँ नरेशन में डाल देंगे बीइंग वेजेस पेबल फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसकी मैं पेमेंट की एंट्री F5 से पेमेंट करेंगे, पेमेंट की एंट्री करके दिखा देता हूँ और F2 से डेट चेंज करेंगे। ये 13 जुलाई थी तो इसको 13 जुलाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ये 13 जुलाई का है 10,642 रुपये। यहाँ पे डाल देंगे NEFT या चेक नंबर या कैश दिया हो तो कैश, जैसे भी दिया है। अतुल वेजिस पेबल अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा और 10,642 से और क्रेडिट हो जाएगा हमारा बैंक ही, चाहे वो सीसी लिमिट अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो। तो मेरा सीसी लिमिट अकाउंट का है तो मैं सीसी लिमिट अकाउंट को इसको क्रेडिट कर देता हूँ और इसको एंटर करेंगे और नरेशन में वही बीइंग वेजिस ऑफ मिस्टर अतुल फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 इस तरह से करके और इसको डाल करके और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको एक एडवांस सैलरी की एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। तो उसमें जो है यहाँ पे कैश डाल देंगे या NEFT की है तो NEFT डाल देंगे या चेक दिया है तो चेक नंबर डाल देंगे और डेबिट में आ जाएगा अनूप सैलरी पेबल अकाउंट। तो ये 2500 रुपये 2,500 रुपये मैंने दिए हैं, क्रेडिट हो जाएगा कैश या NEFT अगर हुई तो बैंक हो जाएगा। और नरेशन में हम डाल देंगे बीइंग एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। फ्रेंड्स, इसके हमने जनरल एंट्री पास नहीं किया है क्योंकि ये हमने एडवांस दिए हैं। तो ये पेबल में 2,500 रुपये इसके नाम पे एडवांस डेबिट हो जाएंगे। जब हम सैलरी बनाएंगे तो उसमें इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ नरेशन डाल करके और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको एक वेजिस की एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। यहाँ कैश लिखेंगे और डेबिट में आ जाएगा अतुल वेजिस अकाउंट पेबल अकाउंट करके और यहाँ पे 1,200 रुपये इसने एडवांस लिए हैं तो 1,200 रुपये डाल देते हैं। क्रेडिट में कैश आ जाएगा और नरेशन में कंट्रोल R करके पिछली नरेशन डाल देंगे। यहाँ सैलरी की जगह वेजिस आ जाएगा बीइंग एडवांस वेजिस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, इस तरह से करके डाल देंगे और जब इसकी वेजिस बनाएंगे तो उसमें इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ नरेशन डाल करके इसका एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इनके लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गेट ऑफ टैली पे जाएंगे और DAL प्रेस करेंगे।
या डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और लेजर में जाएंगे, तो ये लेजर ओपन हो जाएंगे सारे। ये अनूप सैलरी पेबल अकाउंट है, इसको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। तो Alt F2 करके मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, ये 1 जून से कर लेता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले ये मैंने जो एंट्री पास की थी पेबल की थी, जनरल एंट्री पास की थी, और ये मैंने पेड की एंट्री पास की थी। इतनी अमाउंट की सेम हो गई और ये 2500 रुपये से एडवांस हो गई। तो ये बैलेंस आ गया इसका 2500 रुपये डेबिट, इसके नाम पे एडवांस बैलेंस आ गया। तो इसको सैलरी में एडजस्ट कर लेंगे जब सैलरी बनाएंगे। और अब अतुल वेजेस दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें भी Alt F2 करके पहले डेट का पीरियड चेंज करेंगे। ये मैं 30 जून से ही दिखा देता हूँ। 30 जून को मैंने ये क्रेडिट एंट्री पास की थी, एक जनरल एंट्री जो पेबल की एंट्री थी, और इतनी अमाउंट की मैंने पेड की एंट्री पास कर दी थी। और ये 1200 रुपये एडवांस इसका बैलेंस बच गया, जो एडवांस की एंट्री थी कैश की। तो इस तरह से करके इनकी एंट्री पास होंगी। फ्रेंड्स, मैंने ये आपको 2 तरीके बताए हैं सैलरी एंड वेजेस की एंट्री करने के। फ्रेंड्स, पिछली जो एंट्री की थी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसमें सैलरी एंड वेजेस का चेक दिया था। तो उसमें जनरल एंट्री पास की थी, उसमें एम्प्लॉय के नाम डेबिट किए थे, और सैलरी एंड वेजेस का जो लेजर था उसको पेबल करके क्रेडिट किया था। और जो आज की एंट्री की है, इसमें भी मैंने पहले एक जनरल एंट्री पास की है। इसमें सैलरी और वेजेस, सैलरी को और वेजेस को अलग अलग लेजर बनाए और इनको डेबिट किया, और एम्प्लॉय के नाम को क्रेडिट किया, और फिर एक पेमेंट की एंट्री पास करके इनको पेमेंट करके और इनके बैलेंस को इक्वल कर दिया। तो इसमें जो एक तरीका और है, अगर उस तरीके से करें तो उसमें क्या होता है कि सैलरी और वेजेस जो हुआ करती है उसको डेबिट कर देते हैं और बैंक को या कैश को क्रेडिट कर देते हैं। बस उसमें जनरल एंट्री पास नहीं करनी पड़ती है। तो एक पेमेंट की एंट्री जो है वो पास कर देते हैं, तो उसमें सैलरी और एंड वेजेस करके उसको डेबिट कर दिया जाता है। और बैंक से अगर चेक गया है या NEFT हुई है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, या कैश दिया है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। और नीचे नरेशन में डाल देते हैं कि इस एम्प्लॉय को, उसका नाम डाल देंगे, जो भी एम्प्लॉय का नाम होगा, इसको एडवांस में सैलरी दी है या जिस मंथ की भी सैलरी दी है उस मंथ का शो कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें दिक्कत ये आती है हमें कि जब हम किसी एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी देते हैं या वेजेस देते हैं, तो उसके जो है उसके लिए हमको फिर सारी एंट्रियाँ खोजनी पड़ती हैं, उनको ओपन कर करके देखना पड़ता है, क्योंकि हमने नरेशन में नीचे लिखा हुआ होता है कि इस एम्प्लॉय को हमने एडवांस में इतनी सैलरी दी। तो वो सारी जो एंट्रियाँ होती हैं उनको हमको फिर ओपन कर करके देखना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरीके से करें जैसे मैंने आज बताया है कि पहले एक जनरल एंट्री पास कर ली, उसको ये जो एम्प्लॉय का नाम होगा वो पेबल हो गया, और फिर एक उसकी पेमेंट की एंट्री पास कर ली, जो पेमेंट हुई उसको, इसमें तो वो दोनों एंट्रियाँ इक्वल हो गई। जनरल एंट्री की जितनी अमाउंट थी और पेमेंट की जितनी अमाउंट थी वो दोनों क्रॉस हो गई, इक्वल हो गई। फिर जो हमने उसको एडवांस में दिया है वो अमाउंट जो है उसके बैलेंस में शो करती रहेगी। वो जब भी हमको देखना होगा, जब हम सैलरी बनाएंगे या वेजेस बनाएंगे, तो बंदे का नाम ओपन करके हम टैली में जाएंगे और बंदे का नाम ओपन करके और उसको चेक करेंगे कि उसके नाम पे डेबिट में कितने एडवांस में सैलरी जा रखी है, और उसको अपनी सैलरी में एडजस्ट करके और उसके बाद फिर सैलरी बनाएंगे या वेजेस बनाएंगे। तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स। और अगर हम कम्बिनेशन के हिसाब से सैलरी एंड वेजेस करके एक लेजर बना करके और उसके नाम पे जो है उसमें एंट्री पास करते रहें, तो उसमें फिर एम्प्लॉय का नाम शो नहीं करेगा, और एम्प्लॉय का नाम शो नहीं करेगा तो हमको हर एंट्री को ओपन कर करके फिर देखना पड़ेगा कि हमने किसके नाम पे कितनी कब सैलरी एडवांस में दी। तो ये बहुत टफ तरीका है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है जो मैंने आज बताया है आपको। इस तरीके से आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।